सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज नई पुस्तक का स्वाध्याय शुरू होगा। बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत। सर्वप्रथम आप सबको परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को, गुरु तत्व को, गुरु शक्ति को अनंत अनंत धन्यवाद कि ये स्वाध्याय श्रृंखला उनकी कृपा से चल रही है और उनसे यही प्रार्थना कि जब तक ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला पूरी ना हो जाए तब तक वो शक्ति देते रहे और ये स्वाध्याय सतत चलता रहे और आत्मा आनंदित होती रहे, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से एक कमिटमेंट आ गया है अंदर चेतना में। और इस कमिटमेंट, बस ये कमिटमेंट के प्रति आसक्ति कह लो, प्रेम कह लो, जो मर्जी कह लो, पर ये कमिटमेंट बस बना रहे। और इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र और फिर स्वाध्याय को शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी हम स्वाध्याय शुरू करते हैं, माँ हमसे क्या कह रही है हम उसको हमेशा स्मरण करते हैं, तो पुनः उसको स्मरण करेंगे आज की परिस्थितियों के अनुसार। यह पुस्तक अथवा ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, अर्थात परिवार में सबको सुनाएं। मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक, सुनकर ऑडियो किसी अन्य पात्र अथवा व्यक्ति को दे दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ ऑडियो समाज में बांटें। आइए स्वाध्याय करते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत। जो कर्म करेंगे वो फल पाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान, हम सबने सुन रखा है और इसी को गुरुदेव सरलतम शब्दों में हमें समझाने जा रहे हैं। भाइयों, लगभग 60 वर्ष हो गए जब हमारे गुरुदेव घर पर आए थे और उन्होंने कई बातें बताई। शुरू में तो डर जैसा कुछ लगा, पर पीछे मालूम पड़ा कि वे पिछले 3 जन्मों के से हमारे साथ रहे हैं। तब भय दूर हो गया और बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए तुम्हें 24 लाख के 24 साल तक 24 पुरुषण करने चाहिए। मैंने उनकी वह आज्ञा शिरोधार्य की और सब नियम विधि वगैरह मालूम कर लिया कि किस प्रकार जौ की रोटी और छाछ पर रहकर 24 पुरुषण पूरे करने पड़ेंगे। यह पूरी जानकारी देने के बाद उन्होंने एक और बात कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या जो परम पूज्य गुरुदेव को नहीं जानते हैं उनको बताते हैं। यहाँ दादा गुरुदेव की बात की जा रही है। दादा गुरुदेव आदरणीय श्री सर्वेशानंद जी। दादा गुरुदेव जो शरीरधारी नहीं है, जो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, वो गुरुदेव के जीवन में प्रकट हुए एक दिए की लौ के माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर गायत्री मंत्र की साधना करते थे। और जब प्रकट हुए तो एक बालक, गुरुदेव की उम्र बहुत कम थी उस टाइम पर, तो एक बालक को पहले भय लगा, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी कृपा प्रकट करी और गुरुदेव को उनके साथ जो उनका संबंध है वो दिखाया, अंतरंग संबंध, तो वो भय प्रेम में परिवर्तित हो गया इंस्टेंट। और ये हम सब ने महसूस किया होगा। अगर गुरु तत्व जीवन में है तो जो भी हमारे गुरु है, हमने उनसे शरीर से मिला या नहीं मिला, पर एक आत्मीयता है, एक प्रेम है, एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन गुरु की कृपा से है, क्योंकि उस गुरु ने हमें बता दिया कि वो हमारे जन्म जन्मांतरों की यात्रा के साक्षी हैं। तो यहाँ पर यही हुआ कि दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को बताया और उसके बाद उनको बताया कि उनको किस तरह 24 साल 66 माला रोज का गायत्री जप करना है। तीनों शरीरों को मिलाकर भाव और श्रद्धा और समर्पण से करना है। आहार में केवल जौ की रोटी, वो भी गाय के गोबर से निकले जौ। गाय जब खाना खाती है और उसके गोबर से जौ निकलते हैं, उसको बीन करके गाय रोटी लेनी है, ना नमक लेना है ना मीठा लेना है। एक छोटे से बच्चे को ये साधना दे दी गई, लेकिन गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरुदेव के भीतर अपने पिछले 3 जन्मों की सात्विकता, अपने 3 जन्मों की दिव्यता प्रकट हो चुकी थी। कबीर दास जी की दिव्यता प्रकट हो गई थी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की दिव्यता प्रकट हो गई थी और शिवाजी महाराज की गुरु की दिव्यता प्रकट हो गई थी। तो गुरुदेव ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य मान के अक्षरश गुरु ने जो कहा उसे फॉलो किया। और अगर हम लोग अपने जीवन में गुरु की कही बात को 50% भी फॉलो कर लेना और 100% के लिए प्रयासरत रहें हर पल हर क्षण, तो हमारा जीवन उसी तरह परिवर्तित हो जाएगा जैसे गुरुदेव का जीवन परिवर्तित हुआ। और वो एक दिया ऐसा प्रकाशित हुआ सूर्य के समान। गुरुदेव का जीवन सविता के समान प्रकाशित है, जो करोड़ों लोगों में अपना प्रकाश फैला चुका है। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं। और अब आगे एक महत्वपूर्ण बात जो गुरुदेव बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र कईयों ने जपे हैं, कई लोग उपासना करते हैं, लेकिन रिद्धियां और सिद्धियां किसी के पास नहीं आती। जप कर लेते हैं और लोगों से बता देते हैं कि हमने गायत्री का जप कर लिया, लेकिन ना रिद्धि ना सिद्धि। हम तो तुम्हें इस तरह की गायत्री बताना चाहते हैं
जिससे रिद्धियां और सिद्धियां भी मिले और इस जप से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का लाभ भी मिले। हमने कहा, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है, आप इतनी अच्छी बातें बताएंगे, इससे अधिक अच्छा और सौभाग्य हमारे लिए क्या ही हो सकता है। तब उन्होंने गायत्री के 24 पुरुष चरणों की विधि बताने के बाद में एक और नई बात बताई, बोना और काटना। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भगवान के खेत में बोना शुरू करो, वह 100 गुना होकर फिर मिल जाएगा। रिद्धि और सिद्धि का तरीका यही है, वे फोकट में कहीं नहीं मिलती। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो रिद्धियां सिद्धियां बांट रहा हो या कुछ कहीं से मिल रहा हो, इस तरह का कोई नियम नहीं। बोने पर ही किसान काटता है, ठीक इसी तरीके से तुमको भी बोना है और काटना पड़ेगा। कैसे, बताइए सब बातें। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे पास शरीर है, शरीर माने श्रम और समय, इसे भगवान के खेत में बो। कौन सा भगवान? यह विराट भगवान जो चारों ओर समाज के रूप में विद्यमान है। इसके लिए तुम अपने श्रम, समय और शरीर को खर्च कर डालो, वह 100 गुना होकर तुम्हें मिल जाएगा। नंबर 1। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है जो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, और आत्मा आह्लादित हो गई है पढ़ने के बाद। ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ यहीं से शुरू होगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र जब तो बहुत लोगों ने किया, और हम में से कितने ही ऐसे होंगे जो कहेंगे हम 50 माला करते हैं, 40 माला करते हैं, 100 माला करते हैं, इतने साल से करते आ रहे हैं, वैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब हम इस तरह की साधना करते हैं और वो कृपा से हो रही होती है, साधना जब शुरू होती है तो मूल उद्देश्य एकदम सही होता है, एकदम सही तरीके से चलते हैं, लेकिन एक टाइम पर आकर शरीर भाव हावी हो जाता है। और जब हमें ये पता चलता है हम इतने साल से इन्वॉल्व हैं, इतने साल से कर रहे हैं, तो एक सूक्ष्मतम अहंकार घेर लेता है। और जब साधना करेंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, और फिर उस प्राप्ति का भी अहंकार, अगर मन में कोई अनुभूति होने लगी तो उनका भी अहंकार। तो यहाँ दादा गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं कि साधना कई लोगों ने करी है, पर मैं तुमको कर्मकांड के स्तर पर वाणी से जप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि खाली माला उठाओ और जप करना चालू कर दो और हो गए पुरुषचरण। नहीं, मैं तुमको ऐसा पुरुषचरण करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमको दूसरा पुरुषचरण करने के लिए कह रहा हूँ। उपासना के माध्यम से अपने भीतर उस दैवीय प्रभा को उतारो। 66 माला जप किया, 6 घंटे का जप, 1 घंटे की यूजली 10 या 11 माला काउंट होती है। गुरुदेव ने वाग्मय में, गायत्री महापुरुषचरण में कई जगह लिखा है, गायत्री महाविज्ञान में। तो 6 घंटे का जप, लेकिन वो जप कैसे? भाव, श्रद्धा, भक्ति से डूबकर हृदय में देव भाव के अब गायत्री माँ का दिव्य प्रवाह, गायत्री मंत्र की दिव्य शक्ति अंतरात्मा में गहराई से उतर रही है, श्रेष्ठतम विचारों का जन्म हो रहा है और श्रेष्ठ कर्म घटित हो रहे हैं। तीनों शरीर अलाइन करके जप करना, जिसमें और कोई सुध बुध ना रहे, कुछ और याद ही नहीं रहे, कुछ और स्मरण ही ना आए, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वो स्थिति आ जाती है। उसके बाद क्या करना है? खाली जप नहीं करना, खाली कर्मकांड के स्तर पर नहीं उतरना। भगवान ने एक चीज दी, क्या दी? वैसे तो बहुत चीजें दी हैं, पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर रूपी यंत्र दिया। तो दादा गुरुदेव ने कहा, बो और काटो का सिद्धांत, ये शरीर रूपी यंत्र जो भगवान से मिला है, इसको भगवान के खेत में बो दो, यानी अपने समय का सदुपयोग करो, एक एक क्षण का सदुपयोग करो। और हम लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ समय बर्बाद कर देते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है, हम समय को इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। और गुरुदेव ने अपनी एक एक सांस को इन्वेस्ट किया, और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न मिलना ही मिलना है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, एक्सपेंडिचर का कोई रिटर्न नहीं होता। जो स्पेंड कर दिया वो तो खत्म हो चुका। तो दादा गुरुदेव ने कहा, अपने इस शरीर को खर्च कर डालो, क्योंकि शरीर का मतलब ही श्रम है और कुछ है ही नहीं। तो अपने श्रम में, और जब तुम निष्काम भाव से केवल गुरु की आज्ञा मानकर अपने इस सिद्धांत को पाओगे, बोओगे, तो तुमको ऑटोमेटिकली रिवर्ट में बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब मैं इसलिए करने लगूं कि मुझे ये रिद्धि चाहिए, मुझे वो सिद्धि चाहिए, मुझे ऐसा टॉफी चाहिए, ऐसा लॉलीपॉप चाहिए, तो वहां पर ये नहीं काम कर रहा। जब बीज को बोया जाता है, किसान बीज बोता है, अपना कर्म करता है, जरूर थोड़ा बीज फलेगा या नहीं फलेगा वो उसको नहीं पता होता, वो तो डिपेंड करता है मौसम कैसा रहेगा, आगे का प्रवाह कैसा रहेगा, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन अपना कर्म करना हमारे हाथ में है, श्रेष्ठतम तरीके से। मूल भाव सेवा के भाव से, आत्मनिर्माण के भाव से, परमार्थ के भाव से। तो ये एक पहला नंबर पे गुरुदेव ने बताया कि अपने शरीर रूपी यंत्र को भगवान के खेत में बो दो। तो हम आज से देख लें कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी एक एक सांस उस परमात्मा के नाम जा रही है कि नहीं जा रही, और हमें जो भी कुछ करना है वो परमार्थ के लिए करना है, रिद्धि सिद्धि के लिए को पाने के लिए हमें इस राह पे नहीं चलना। नंबर 2, दूसरी चीज जो बताई दादा गुरुदेव ने, बुद्धि तुम्हारे पास है, भगवान की दी हुई संपदाओं में अकल तुम्हारे पास है। इससे बजाय उस बात का चिंतन करने, अहंकार का चिंतन करने, वासनाओं का चिंतन करने, बेकार की बातों का चिंतन करने की अपेक्षा अपने चिंतन करने की जो सामर्थ्य है
उस सारी की सारी सामर्थ्य को भगवान के निमित्त लगा दो, उनकी खेती में बो, यह तुम्हारी बुद्धि 100 गुना होकर तुमको मिल जाएगी। कितना गजब का पैराग्राफ है। हम दिन भर में क्या क्या सोचते हैं, जो कुछ अच्छा घटित हुआ उसके लिए कभी ग्रैटिट्यूड नहीं आता, कम आता है, बहुत कम, राइट। और दिन भर में संसार की, पैसे की, रुपए की, रिश्तेदारों की, इधर उधर की बातों पर चिंतन करते हैं। तो उस चिंतन को, क्योंकि विचार एक शक्ति है, विचार एक ऊर्जा है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और अगर हम आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं या साधना की यात्रा पर हैं, तो हम अपने विकारों पर चिंतन ज्यादा करने लगते हैं, दुख से, आउट ऑफ गिल्ट। अरे मेरे से ये नहीं हो रहा, ये गुरुदेव ने कहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा। तो जो हम चिंतन करेंगे ना, वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। हम श्रेष्ठ चिंतन भी तो कर सकते हैं कि जो मिला वो गुरु कृपा से मिला, और अब ये जीवन, ये सांसें, एक एक क्षण बस गुरु के लिए, गुरु को समर्पित हो जाए। हम बार बार ये दोहरा सकते हैं कि ये सांसें गुरु को समर्पित है, ये जीवन गुरु को समर्पित है। समर्पित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन चिंतन तो इस दिशा में किया जा सकता है। भावनाएं, भाव जागेगा तभी ये बात आएगी मन में। भाव जाग गया, उसके बाद चिंतन की दिशा को बदल दिया और नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी पे चिंतन किया। जो जो प्राप्त हुआ है कृपा से, उसके लिए ग्रैटिट्यूड डिपॉजिट किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रोज कम से कम 10 बार, सोते टाइम, उठते टाइम, खाना खा रहे हैं तो थैंक यू। हमें कितनी चीज़ों के लिए हम भगवान को धन्यवाद बोल सकते हैं, हमको इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जब हम चिंतन करेंगे तो हमको समझ में आएगा। उसके बाद अपने भीतर जो प्रतिभा मिली है, जो श्रेष्ठतम मिला है, उस पर चिंतन कि अब इस श्रेष्ठतम को जो परमात्मा से मिला है, इसको और अच्छा कैसे बनाना है। क्यों अच्छा बनाना है? ताकि उस परमात्मा के खेत में उन्हीं का दिया हुआ बोया जा सके, और जो बोएंगे वो वापस मिलेगा। अब जब हमारा ये विचार शरीर एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जब चिंतन श्रेष्ठ होगा, पॉजिटिविटी होगी, तो विचार शरीर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और जब विचार शरीर नीट एंड क्लीन हो जाएगा और उस परमात्मा से हमेशा, उस परम तत्व से जुड़ा रहेगा, अर्थात उस दिव्य ब्रह्म से जुड़ा रहेगा, जो ब्रह्मांड को चला रही है वो शक्ति, उससे जुड़ा रहेगा, तो हम विवेक, ऋतंभरा और प्रज्ञा तो स्वयं जागृत हो जाएगी। पहले गायत्री मंत्र की शक्ति को अपने भीतर उपासना के माध्यम से प्रवाहित किया और साधना के माध्यम से चिंतन को श्रेष्ठ किया। हर कर्म को करने से पहले ये चेक करना कि इस कर्म के पीछे का मेरा मूल भाव क्या है। क्या मेरे मूल भाव में आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और परमार्थ है या नहीं। अगर इसके अलावा मूल भाव में कुछ भी है, लालच, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कोई भी लोअर इमोशन अगर है, तो उस कर्म को उसी क्षण त्याग कर पहले अपने मूल भाव पर काम करना कि हम ये कर्म कर क्यों रहे हैं। क्योंकि हर कर्म के पीछे कोई कारण होता है, बस वो कारण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो दादा आज गुरुदेव हमें खजाना दे रहे हैं। कौन सा खजाना? जो दादा गुरुदेव के माध्यम से गुरुदेव को मिला, कृपा से आज वो खजाना गुरुदेव हम पर लुटा रहे हैं। और अगर गुरुदेव हम पर ये खजाना लुटा रहे हैं तो पता नहीं जीवन कैसा बनेगा, लेकिन उस गुरु की बात को मानने का प्रयास तो कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और हमारे बीच में एक खाई है, यही तो गुरुदेव चाहते हैं कि हम उस खाई को पाट कर, ऐसा पाटे उस खाई को, उस गैप को ऐसे कम कर दें कि अपने गुरु की चेतना में ही जीवन विलीन हो जाए, गुरु शक्ति की चेतना में जीवन विलीन हो जाए। तो जिनके जीवन में भी गुरु है, उनको बस वो खाई पाटनी और ऐसा जीवन जीना है कि समर्पण और समर्पण की यात्रा रह जाए, विसर्जन और विसर्जन, विलय और विलय की यात्रा रह जाए। तो आगे दादा गुरुदेव ने क्या बताया, इसको कल पढ़ते हैं। और आज मन बहुत प्रसन्न और आनंदित हुआ, और बस प्रार्थना कि जो दादा गुरुदेव के माध्यम से ज्ञान गुरुदेव को मिला, आज वो ज्ञान हम पर प्रकट हो रहा है, और ये जो ज्ञान प्रकट हो रहा है इसको हम अपने जीवन में उतार सकें। और आज से एक सूत्र, इस शरीर को भगवान का मंदिर मानकर श्रेष्ठ कर्मों में खर्च करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, दिव्य भावनाओं के साथ श्रेष्ठ कर्म करते हुए। सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।